हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आपने कई बार सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है। आप में से कई लोग होंगे जो स्टार्ट करना चाहते होंगे लेकिन नहीं समझ पाए होंगे कि क्या है म्यूचुअल फंड। लेकिन इसके साथ यूट्यूब पर कुछ आर्टिकल या अन्य जगह पर एक और टर्म आपने सुना होगा, ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। क्या सच में ईटीएफ एक बिगनर के लिए बेहतर ऑप्शन है या म्यूचुअल फंड सही है? तो आज की वीडियो में हम एक ऐसा डेटा दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ईटीएफ या म्यूचुअल फंड कौन सा बेहतरीन है, यानी कहां मौका है कहां धोखा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, कोई चीज किसी के लिए परफेक्ट होती है तो कोई चीज किसी के लिए परफेक्ट होती है, और यही डिफरेंस इंसान नहीं समझ पाता है तो वहां पर मिस करता है। उसी डिफरेंस को हम वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो हम बताएंगे ईटीएफ क्या है म्यूचुअल फंड, आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइव एग्जांपल भी दिखाएंगे कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ब्रोकर के थ्रू। और उसको समझने से पहले हम म्यूचुअल फंड समझते हैं, तब आपको ईटीएफ समझने में आसानी हो रहेगी। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बहुत सारे लोगों के पैसे को एक जगह इकट्ठा करके, जिसको पुलिंग बोलते हैं, डिफरेंट एसेट क्लास जैसे इक्विटी, डेट या कमोडिटी में लगाया जाता है। ये अलग अलग एसेट में लगाने का काम प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर का होता है, आपका नहीं। ये पोर्टफोलियो मैनेजर अपनी रिसर्च स्किल और एक्सपीरियंस से आप लोगों के पैसे को डिफरेंट एसेट में लगाते हैं, यानी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। और उससे क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसके हिसाब से डिफरेंट स्कीम निकालते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लान, टैक्स सेविंग प्लान, इक्विटी प्लान, ईटीसी। बहुत सारे टाइप और स्कीम है, उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। उसके बारे में हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इतना बता सकता हूं कि म्यूचुअल फंड किसी भी टाइप के हो, सबके कॉमन बेनिफिट होते हैं। कॉमन बेनिफिट का मतलब क्या है? म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए की छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चूंकि ये प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है तो आपको एक्टिवली मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है, आपकी टेंशन खत्म। एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप उस पर रिसर्च करते हो, फिर डिसीजन लेते हो। स्टॉक गिर गया तो टेंशन, बढ़ गया तो कहां प्रॉफिट बुक करना है, न जाने कितने सारे टेंशन में आप लगे रहते हो, लेकिन फाइनली रिटर्न नहीं कमा पाते। लेकिन म्यूचुअल फंड में यह है कि भैया रिटर्न मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक्सपर्ट देख रहा है कब खरीदना है, कब बेचना है, किस तरीके से रोटेशन करना है। जैसा कि मैंने बताया, म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जो एक स्मॉल अमाउंट में आपको डाइवर्सिफिकेशन देने की कोशिश करता है। चौथा, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे अलग अलग फंड होते हैं जिसको आप चूज कर सकते हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स सेविंग। जिनको टैक्स बचाना है वो ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, अप टू 1.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये एग्जांपल था। अगर आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड पे अलग से वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, हम वो सीरीज जरूर शुरू करना चाहेंगे। पांचवा है, म्यूचुअल फंड में SIP आपको एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाती है। ये एक पॉइंट स्पेसिफिकली नए इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। नए इन्वेस्टर सारा पैसा एक बार में लगा देते हैं मार्केट में, फिर मार्केट गिरता है तब पैसे नहीं होते लगाने के लिए। वहीं पर म्यूचुअल फंड में हर महीने SIP आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाने का काम करता है कि भैया हर महीने मुझे पैसा लगाना है, यानी आप इन्वेस्टमेंट के लिए जागरूक हो रहे हो और पैसे बचा रहे हो कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये तो हो गई अच्छी अच्छी बातें, यानी प्रो। अब हम आते हैं कॉन्स पे। तो पहला, आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी फी चार्ज करती है, जिसको एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है, और ये 1 से 2% तक जनरली रहता है। ये लेना कहीं से गलत बात नहीं है क्योंकि मैनेज कर रहे हैं, बट जानना आपके लिए जरूरी है। दूसरा, जैसा कि ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है सो रिस्क कम होता है। वहीं इसका ड्रॉबैक है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने से आपको रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन आपको सोचना है कि क्या स्टॉक में पैसा लगा के आप ज्यादा रिटर्न कमा पा रहे हो? तीसरा, कुछ म्यूचुअल फंड, सारे नहीं कुछ, उनमें लॉक इन पीरियड रहता है जिसको क्लोज इंडेड म्यूचुअल फंड कहते हैं। अगर उससे पहले आप एग्जिट करते हो देन आपको चार्ज पे करना पड़ता है। इसको एग्जिट लोड कहते हैं और वो 1% के आसपास होता है NAV का। अब आप कहोगे NAV क्या है? NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। ये डे के एंड में कैलकुलेट होता है। NAV को जनरली कैलकुलेट किया जाता है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट। NAV को सिंपल भाषा में बोले तो जैसे किसी शेयर का प्राइस डेली फ्लक्चुएट करता है और मार्केट बंद होने पर किसी प्राइस पर बंद होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में एक NAV है जो उस म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की वैल्यू होती है। ये था म्यूचुअल फंड। अब हम बात करते हैं ETF की, और तब हम पूरा वैल्यूएशन वाइज गेम देखेंगे।
ईटीएफ क्या है? तो ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये एक फंड है जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। अभी तक मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में जो बताया है ये बिल्कुल सेम है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड एक्सचेंज जैसे एनएसई या बीएसई पर ट्रेड नहीं होता, लेकिन ईटीएफ एक्सचेंज पर ट्रेड होता है जस्ट लाइक अ स्टॉक। अब इसकी अच्छी बातें जानते हैं। तो जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड आपको खुद रिसर्च नहीं करना पड़ता। फंड मैनेजर खुद की रिसर्च से पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसका यूनिट एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, उसी की ट्रेडिंग होती रहती है शेयर की तरह। दूसरा, इसको आप डेली कभी भी बाय सेल कर सकते हैं। तीसरा, ये भी आपके रिस्क को घटाता है क्योंकि डाइवर्सिफाइड है। चौथा, ये किसी इंडेक्स की कॉपी होता है। एग्जांपल निफ्टी आईटी 20। इसमें क्या होता है, निफ्टी आईटी में जो भी शेयर है ना, उसी में आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे आपका रिटर्न उस पार्टिकुलर इंडेक्स के अकॉर्डिंग जनरेट होता है। अब कॉन्स पे आते हैं, नेगेटिव पे। तो जैसा कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, सो रिटर्न भी कम होता है, उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना इंडेक्स रिटर्न दे रहा है। इसमें एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड के कंपेयर में कम है। ईटीएफ के एक्सपेंस रेशियो 0.35% तक होता है, वहीं म्यूचुअल फंड में 2% तक रहता है। ईटीएफ में लिक्विडिटी की समस्या आ जाती है, यानी लो ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से बाय सेल करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। आखिर सवाल आता है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड तो फेमस है, बट ईटीएफ फेमस क्यों नहीं है? तो आपके स्क्रीन पर एक डेटा है, वीडियो को पॉज करिए और खुद पढ़िए। क्लियर है कि म्यूचुअल फंड में चूंकि कमीशन मिलता है, ईटीएफ में कमीशन नहीं मिलता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, ईटीएफ को नहीं किया जाता है। लेकिन ईटीएफ के साथ समस्या वॉल्यूम की है, लिक्विडिटी की है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। प्लस वो सिर्फ इंडेक्स से रिलेटेड रह जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ इंडेक्स तक का ही रिटर्न आपको मिल पाता है, ये भी भूलना नहीं चाहिए। अब इसके बाद आपके स्क्रीन पर म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के लास्ट 10 ईयर में बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले 18 स्कीम का एवरेज डेटा दिखा रहा हूं। तो आपके पास म्यूचुअल फंड का जो डेटा है वो 24% ऑन एन एवरेज ठीक है रिटर्न दे रहा है। वहीं पे टॉप परफॉर्मिंग ईटीएफ का देखेंगे तो एवरेज रिटर्न 15% का है। तो मार खा गए ना, मैंने यही चीज आपको बोली। खर्चा बच रहा है बट रिटर्न कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में ज्यादा आ रहा है, ये भूलिएगा मत। तो कंक्लूजन निकालना जरूरी है। तो जैसा कि दोनों में काफी सिमिलरिटी है, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कि म्यूचुअल फंड एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होता है और ईटीएफ एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। तो सवाल ये है कि आपके लिए क्या सही रहेगा, क्योंकि पांचों उंगली तो समान नहीं है। तो अब अगर आप एक बिगिनर हो और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो, कैसे स्टॉक मार्केट बिहेव करता है, रिस्क लेना नहीं चाहते हो, तो आप ईटीएफ के साथ जा सकते हैं, बट बहुत छोटे से अमाउंट के साथ, बहुत छोटे से। क्यों, बताऊंगा। दूसरा, अगर आपको एक्टिवली मार्केट को वॉच नहीं करना है और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं, स्पेशली सैलरीड पर्सन के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तीसरा, चूंकि अभी ईटीएफ में वॉल्यूम नहीं है, सो लिक्विडिटी की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस फैलेगी वॉल्यूम बढ़ेगा और हो सकता है म्यूचुअल फंड को बीट करे फ्यूचर में। यानी जब फ्यूचर में बीट करेगा, वॉल्यूम आएगा, तब वहां पर हम मोटा अमाउंट भी लगाएंगे। यानी हम कह रहे हैं ईटीएफ भी अच्छा है, म्यूचुअल फंड भी अच्छा है। जहां पे जो समस्या है, एवरेज रिटर्न म्यूचुअल फंड में ज्यादा मिल रहा है, तो जब एवरेज रिटर्न म्यूचुअल फंड में ज्यादा मिल रहा है, क्विकली बाय सेल की कहानी है, तो डेफिनेटली वहां पर म्यूचुअल फंड सही है। बट ईटीएफ भी इग्नोर नहीं करना चाहिए जहां पे ज्यादा वॉल्यूम है और उसका हमें फायदा लेना चाहिए। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स का है, आप वहां पर लगाओ, वहां पर आपको अच्छा मिलता है, राइट। वहां पे वॉल्यूम की भी समस्या नहीं है, तो वहां पे आप लगाओ। तो ये मेरा नजरिया है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के बारे में। आपका क्या नजरिया है, कमेंट में बताइए। कोई सवाल हो कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए और बस प्यार देते रहिए।